रात का अंधेरा जैसे सारी दुनिया को निगलने आया हो। उसमें एक लड़की रितिका अपना सूटकेस खींचती हुई हॉस्टल की तरफ जा रही थी। दूर से उसने एक पुराना हॉस्टल देखा, दीवार में दरार, खिड़कियों में बस अंधेरा। अचानक लोहे का बड़ा गेट अपने आप जोर जोर से हिलने लगा। ये देखकर उसके दिल की धड़कन रुक गई। उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। उसने डरे हाथों से गेट को खोला। गेट की आहट रात के सन्नाटे को चीर गई। उसने अंदर जाकर देखा, गलियारा बिल्कुल खाली था और तभी उसकी नजर बंद कमरे पर गई। दरवाजे पर पुराना ताला लटक रहा था। दरवाजा बंद था, पर उसे लगा उसमें से किसी की आंखें उसे घूर रही हो। और फिर अंदर से एक हल्की सी औरत की हंसी गूंज उठी। रितिका का चेहरा पीला पड़ गया, उसके पैर अपने आप पीछे हट गए। उसने जल्दी से अपना कमरा खोला और अंदर दौड़ गई। कमरा पुराना था, दीवारों पर धूल और हवा में सड़ी हुई बू थी। उसने बैग टेबल पर रखा और बेड पर लेट गई। आंख बंद करते ही उसे नींद आ गई। रात के बीच उसकी आंख अचानक से खुल गई। उसने सुना जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। वो तुरंत उठकर बैठ गई और उसका गला सूखा हुआ था। कमरा खाली था, लेकिन अचानक उसकी नजर आईने पर गई। आईने में एक औरत खड़ी थी, लंबी चोटी, लाल बिंदी और उसकी आंखें सीधी रितिका पर टिकी हुई। रितिका पीछे मुड़ती है, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। उसने खिड़की से बाहर झांका और उसने देखा पेड़ बिना हवा के हिल रहा था और उसके नीचे एक सूखा फूल गिरा हुआ था। अचानक से गलियारे से आवाज आई, पानी दो मुझे। रितिका नल की तरफ दौड़ी। उसने नल घुमाया, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी। आवाज उसके पीछे से आ रही थी। उसने मुड़ के देखा, लेकिन गलियारा खाली था। सुबह एक सीनियर रितिका को रोकती है। सीनियर ने कहा, रितिका उस बंद कमरे के पास मत जाना, वहाँ एक यक्षिणी रहती थी। वो सबको लालच देकर मार देती थी। रितिका का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने फैसला किया ताला तोड़कर सच जानेगी। रात होने का इंतजार लंबा लग रहा था और फिर रात होते ही वो टॉर्च लेकर उस कमरे की ओर चल पड़ी। गलियारा सन्नाटे से भरा हुआ था। उसके कदम बंद कमरे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा अब उसके बिल्कुल सामने था। उसने ताले को छुआ, ताला हिला, जंजीर की आवाज गूंजी। उसने जोर लगाया और ताला टूट गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा था। जमीन पर धूल और पत्ते बिखरे हुए थे। टॉर्च की रोशनी धीरे से अंदर घुसी। उसने देखा एक पुरानी अलमारी खड़ी थी। अलमारी जिसमें बहुत सारे आईने लगे थे। टॉर्च की रोशनी अलमारी पर पड़ते ही हवा ठंडी हो गई। आईने हिलने लगे जैसे जिंदा हो। रितिका ने आंखें फाड़ कर देखा। आईने में एक औरत खड़ी थी, लंबी चोटी के साथ। रितिका पीछे हट गई, टॉर्च गिर गई। औरत की आंखें अचानक लाल चमक उठी। तुम मुझे पानी दोगी या अपनी जान? रितिका चीख नहीं पाई, आवाज गले से बाहर ही नहीं आई। आईना और गहरा होने लगा। आईने के अंदर औरतें चिल्लाते हुए दिखने लगी। रितिका का खून जम गया। यक्षिणी धीरे धीरे आईने से बाहर आई। उसकी लंबी चोटी जमीन पर फिसल रही थी। वो अब रितिका के बिल्कुल सामने थी। तेरे लिए भी जगह बना रखी है। रितिका गिर गई। उसका हाथ अलमारी से टकरा गया। आईना टूटने लगा, उसमें दरारें फैलने लगी। आईने के अंदर और भी चेहरे दिखने लगे। रितिका रोने लगी, पर उसकी चीख कोई नहीं सुन पा रहा था। यक्षिणी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ अब रखा। तेरी बारी है। रितिका जोर से चिल्लाई, पर आवाज उस कमरे से बाहर नहीं गई। यक्षिणी ने रितिका को खींचना शुरू किया, पर रितिका पैर मारकर छूटने की कोशिश करती रही। आईना दरवाजे की तरह खुल गया और यक्षिणी ने रितिका को आईने में खींच लिया। रितिका का हाथ हवा में हिलता रहा, फिर अंधेरे में डूब गया। कमरा फिर से खाली हो गया। बस एक हंसी जो कांपती हुई गूंजती रही। रितिका को लगा जैसे वो अंधेरे में डूब गई हो। उसने आंख खोली और अपने आप को एक अजीब जगह पे पाया। चारों तरफ सिर्फ आईने थे। हर आईने में उसका अलग चेहरा दिख रहा था। उनमें से कुछ प्रतिबिंब खुद चल रहे थे और अचानक से रितिका की एक प्रतिबिंब उसके सामने आ गई। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। तू अब हम जैसी बनेगी। अचानक चारों तरफ औरतें दिखने लगी। सबके लंबे बाल जमीन पर लटक रहे। एक औरत सीधी रितिका के पास आ गई। तेरे खून की एक बूंद हमें जिंदा रखेगी। रितिका चिल्लाई, पर उसकी आवाज सिर्फ आईने में गूंज रही थी। हर आईने में रितिका का चेहरा चिल्लाते हुए दिख रहा था। रितिका ने महसूस किया उसकी चोटी खुद हिल रही है। उसकी चोटी धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर जमीन पर घसीटने लगी। रितिका की आंखों में लाल चमक आ गई। वो रो रही थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तू अब हमारी बन गई है। आईने लाल रोशनी से चमकने लगे। रितिका के हाथ कांपने लगे। उंगलियों के नाखून तेज और काले हो गए। रितिका की त्वचा सफेद पड़ गई और निशान उभर आए। यक्षिणी उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। रितिका के होठ खून के जैसे लाल हो गए।
उसका सर टेढ़ा हो गया पर उसकी आंखें सीधे देख रही थी। उसके बाल सांप की तरह जमीन पे फैल गए। हर आईने में एक यक्षिणी खड़ी थी। रितिका चीख रही थी और उसके प्रतिबिंब हंस रहे थे। उसका शरीर जमीन से उठने लगा। रितिका की आंख से एक आंसू गिरा। आंसू जमीन पर गिरते ही खून बन गया। रितिका एक साथ हंसने और रोने लगी। उसके दांत तेज हो गए। आईने में एक नई यक्षिणी दिखने लगी। रितिका खुद को पहचान नहीं पा रही थी। चारों तरफ से आवाज आई, तू अब हमारी है। यक्षिणी ने उसके कान के पास कुछ कहा। रितिका का आखिरी आंसू सूख गया और एक नई जिंदगी शुरू। अब उसका शरीर बिल्कुल बदल चुका था। आंखें लाल, नाखून बड़े और तेज। उसके लंबे बाल जमीन पर सरक रहे थे। हर आईने में सिर्फ यक्षिणी का रूप नजर आ रहा था। रितिका ने जोर से चिल्लाया और सारे आईने हिलने लगे और फिर उसकी चीख एक हंसी में बदल गई। उसका शरीर धरती से उठ गया। अब मेरी बारी है। आईने की दुनिया के दरवाजे खुलने लगे और उस रोशनी में हॉस्टल का गलियारा दिख। रितिका वापस आ रही थी, लेकिन वो पहली वाली रितिका नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। उसके आते ही गलियारे की ट्यूबलाइट अचानक से फट गई। सब जगह अंधेरा छा गया। हवा में औरतों की हंसी गूंजने लगी। हॉस्टल के कमरे अपने आप खुलने लगे। खाली कमरों में पैरों की आहट गूंजने लगी। सब कुछ अब रितिका की मर्जी से हो रहा था। एक लड़की ने दूर से रितिका को देखा। उसमें देखा रितिका हवा में चल रही थी। वो लड़की डर के मारे बेहोश हो गई और रितिका सिर्फ मुस्कुरा रही थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और हॉस्टल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। रितिका ने धीरे से कहा, अब यहाँ मेरा राज है। उसकी हंसी हॉस्टल के हर कोने तक पहुँच गई। रात और भी भारी लगने लगी। पेड़ से और फूल गिरने लगे और हर फूल खून में भीग गया। हॉस्टल में एक नई यक्षिणी जन्म ले चुकी थी। हॉस्टल की खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। शीशों पर औरतों के चेहरे दिखने लगे और फिर सब एक साथ गायब हो गई। गलियारे में रितिका चल रही थी और उसकी चोटी खिसरते जा रही थी। हर कदम के साथ लाइट बंद हो जाती। गलियारा अब अंधेरे में डूब गया। बाहर से हॉस्टल एक भूत बंगला लग रहा था। एक खिड़की से लाल रोशनी निकल रही थी। अंदर एक परछाई हिल रही थी और हॉस्टल के अंदर एक नई यक्षिणी अपनी पहली शिकार की तलाश में थी। हॉस्टल में रात और गहरी हो गई। एक लड़की ने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसने सुना, पानी दो मुझे। वो पीछे हटी पर आवाज उसके पीछे आ गई। उसने अपने पीछे परछाई देखी जो धीरे धीरे लंबी होने लगी और उस परछाई में से रितिका बाहर निकली। आज मेरी पहली बलि है। लड़की चिल्लाई पर आवाज दब गई। रितिका ने अपनी चोटी उसके गले पे लपेट दी। लड़की के पैर हवा में लटक बस गए। एक बूंद खून। रितिका ने अपने दांत उस लड़की के गले में घुसा दिए। खून जमीन पर टपकने लगा और लड़की चुप हो गई। रितिका की आंखें और तेज चमकने लगीं। उसके पीछे और औरतें दिखने लगी। सब उसके साथ मुस्कुरा रही थी। हॉस्टल की पूरी बिल्डिंग लाल रोशनी से भर गई। अब कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। पेड़ जोर से दोबारा हिलने लगा पर एक फूल खिला और वो भी तुरंत लाल हो गया। पूरे हॉस्टल में चीखें गूंजने लगी और हर कमरे अपने आप बंद होने लगे। सब लड़कियां कैद हो गई। अब सब मेरी बलि है। रितिका की चोटी ने पूरा गलियारा भर दिया। चेहरे उस चोटी के अंदर अटक गए। हर तरफ अंधेरा और खून था। हॉस्टल मौत का घर बन गया। सुबह तक कोई भी लड़की बच नहीं पाई। इस हॉस्टल में घुसी और उन्हें खाली कमरे और उनकी दीवारों पर खून के निशान दिखे। अचानक एक आईने में रितिका खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें लाल, मुंह खून से भरा हुआ था। अगली रात तुम्हारी बारी है। आईने में से एक खूनी हाथ बाहर निकलने लगा। पुलिस डर के भाग गई। हॉस्टल फिर से खाली हो गया। बस एक आवाज गूंजती रही, और अगली बलि तुम्हारी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।